आज हम बात करेंगे माफ़ करना, फॉरगिवनेस, बदला लेने से बेहतर क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है माफ़ी देना हमेशा कमज़ोरी की निशानी क्यों समझा जाता है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आज हम माफ़ करने की साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल साइंस और ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे। और सवाल सिर्फ एक है, बदला लेना आसान क्यों लगता है और माफ़ करना मुश्किल क्यों। इसमें सेक्शन नंबर 1 है ह्यूमन नेचर एंड रिवेंज साइकोलॉजी। इंसान का दिमाग दो पार्ट में रिएक्शन देता है। नंबर 1, एनिमल ब्रेन, जो तुरंत फाइट, गुस्सा, रिवेंज मोड में रहता है। नंबर 2, ह्यूमन ब्रेन, रीजन, एम्पथी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बदला लेना एक्चुअली शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, डोपामिन रिलीज होता है, ईगो को फ्यूल मिलता है, इसलिए गुस्सा पावरफुल महसूस होता है। गुस्सा पावरफुल क्यों महसूस होता है? ईगो को फ्यूल मिलता है, अपना जो गुरूर रहता है, गुरूर को जो है फ्यूल मिलता है, यानी ताकत मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये शॉर्ट टर्म विक्ट्री लॉन्ग टर्म डैमेज बन जाती है, इमोशनल, मेंटल और कभी सोशल। साइंस के मुताबिक रिवेंज को याद रखना मतलब दिमाग को बार बार ट्रॉमा रिप्ले कराता है। मतलब आप वही चीज़ बार बार जी रहे होते हैं। सेक्शन नंबर 2, फॉरगिवनेस इज नॉट बिग मिसकंसेप्शन। लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि माफ़ करना यानी भूल जाना। माफ़ करने का मतलब है भूल जाना। माफ़ करने का मतलब है कमज़ोर होना। माफ़ करने का मतलब है अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करना। नहीं, माफ़ करना कभी भी गलती को जस्टिफाई करना नहीं होता है। फॉरगिव इज़ नॉट इक्वल टू फॉरगेट। फॉरगिव इज इक्वल टू रिलीज। फॉरगिव का मतलब नहीं है क्या भूल जाना। फॉरगिव का मतलब है रिलीज करना। आप उनके लिए नहीं, आप अपने खुद के लिए माफ करते हो। तकलीफ को पकड़ के बैठ जाना वैसे ही है जैसे आपने हाथ में अंगारा पकड़ लिया हो और सोचने लगे कि दूसरे को जलन होगी। अंगारा आपको ही जलाता है। सेक्शन नंबर 3, ईगो vs फॉरगिवनेस और माफ़ करना। गुरूर करना या माफ़ करना। गुस्सा, रिवेंज, बदला, ये सब ईगो के एक्सटेंशन है। ईगो की लैंग्वेज, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने माफ़ कर दिया तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा, मैं ही क्यों सॉफ्ट बनूं। स्पिरिचुअलिटी का, साइकोलॉजी का गोल्डन रूल, फॉरगिवनेस इज द डेथ ऑफ ईगो। जिस दिन आप किसी को जेन्युइनली माफ़ कर देते हैं उस दिन आप ईगो से जीत जाते हैं। आप अपने आप का हायर वर्जन बन जाते हैं। सेक्शन नंबर 4,
फॉरगिवनेस बेनिफिट्स। रिसर्च के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइंडिंग्स। रिसर्च के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइंडिंग्स। नंबर 1, स्ट्रेस हार्मोन 30 to 40% तक कम हो जाता है। गुस्सा रखना कंटिन्यूअस स्ट्रेस साइकिल को क्रिएट करता है। नंबर 2, हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होती है। लॉन्ग टर्म रिसिनमेंट हार्ट डिजीज को डबल करता है। नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस ग्रो होता है। माफ़ करना EQ का कॉर्नर स्टोन है। नंबर 4, मेंटल क्लैरिटी और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। एंगर कंज्यूम्स मेंटल रैम, फॉरगिवनेस फ्री एनर्जी। बदला लेना टेम्पोररी कंट्रोल देता है, माफ़ी लॉन्ग टर्म में फ्रीडम देती है। सेक्शन नंबर 5, जस्टिस vs फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप इनजस्टिस टोलरेट करो। जस्टिस एक्सटर्नल होता है और फॉरगिवनेस इंटरनल होता है। डोंट कंफ्यूज द टू। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। आप केस भी कर सकते हो, बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हो और माफ भी कर सकते हो। बाउंड्रीज प्रोटेक्ट यू एंड फॉरगिवनेस फ्रीज यू। सेक्शन नंबर 6, व्हाई रिवेंज एक्चुअली वीकन्स यू। व्हाई रिवेंज एक्चुअली वीकन्स यू। रिवेंज आपको उस इंसान का रिफ्लेक्शन बना देता है जिससे आप हर्ट हुए हो। आपका मोरल कंपास शिफ्ट होता है, आपका कैरेक्टर डाइल्यूट होता है और सबसे बड़ी बात, रिवेंज गिव्स पावर टू द पर्सन हु हर्ट यू। वो आपकी इमोशंस, टाइम और आपका बिहेवियर कंट्रोल कर रहा होता है और इसका उल्टा करता है फॉरगिवनेस। कंट्रोल वापस आपको देता है। सेक्शन नंबर 7, फॉरगिवनेस करता है रिवर्स, कंट्रोल वापस आपको देता है। सेक्शन नंबर 7, इस्लामिक स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल एंगल ऑफ फॉरगिवनेस। एंगल ऑफ फॉरगिवनेस। इस्लामिक एंगल। कुरान में रिपीटेडली माफ़ कर दो, नज़रअंदाज कर दो, ये तक़वा के करीब है, यानी हायर कैरेक्टर की निशानी है। कुरान मजीद में रिपीटेडली कहा गया है कि माफ़ कर दिया करो, नज़रअंदाज कर दिया करो, ये तक़वा के करीब है, ये हायर कैरेक्टर की निशानी है। फिलोसॉफी में कहा गया है, कैरिंग एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर टू डाई। वॉट ऑफेंड यू कंट्रोल्स यू। दोनों ये एक ही बात बोलते हैं। फॉरगिवनेस इज इक्वल टू फ्रीडम। सेक्शन नंबर 8, प्रैक्टिकल मेथड। हाउ टू फॉरगिव, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, हर्ट को एक्नॉलेज करो, दबाओ मत, एक्सेप्ट करो। स्टेप नंबर 2,
बाउंड्रीज डिफाइन करो। यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। स्टेप नंबर 3, पर्सन को नहीं, एक्ट को सिपारेट करो। इंसान गलती से ज्यादा है। स्टेप नंबर 4, रिलीज द इमोशनल चार्ज। डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग या साइलेंट रिफ्लेक्शन। स्टेप नंबर 5, डिसीजन लो। फॉरगिवनेस इज अ चॉइस। फॉरगिवनेस इज अ चॉइस, फीलिंग नहीं है, नॉट अ फीलिंग। आखिरी बात बस इतनी सी है, बदला लेना आपको उस इंसान जैसा बनाता है, माफ़ करना आपको उस इंसान से बेहतर बनाता है। फॉरगिवनेस वीक लोग नहीं करते, फॉरगिवनेस पावरफुल लोग करते हैं। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो शायद आप एक पावरफुल इंसान बनने के जर्नी पर हो।